श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बात करने वाले हैं कुंभ राशिफल 2022 के बारे में। क्या रहने वाली है आपकी लव लाइफ की स्थिति, क्या रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति, क्या रहेगी नौकरी, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। मित्रों, हम आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन सा समय होगा जिसमें आपकी नौकरी के योग बहुत ही श्रेष्ठ बन रहे हैं। साथ ही साथ भूत प्रेत इत्यादि से यदि कोई ग्रसित है, यदि षष्टम अष्टम भाव में आपकी कुंडली में अगर राहु विराजमान है तो यह भी देख लें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कुंडली है उसको देखकर और उसको देखने के बाद उससे यह पता चलता है कि सत्यगत आपके जीवन में कौन सी वो घटना है जो आपको मोड़ने वाली है। व्यापार के योग कितने श्रेष्ठ रहने वाले हैं। तो मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कुंभ राशि फल 2022 के बारे में। मित्रों, कुंभ राशि के जातक जो कि इन्हें प्रेम, अगर इनसे कोई प्रेम करे तो यह भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। साथ ही साथ यह कभी किसी को धोखा देने की सोचते नहीं हैं, लेकिन लोग इनके साथ में धोखा करते रहते हैं अक्सर, और यही कारण होता है कि इनका जो विश्वास होता है वह टूटने लग जाता है। कुंभ राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन यह हम आपको बता दें, इनकी जो लव लाइफ है और मैरिड लाइफ है, अगर इनका विवाह है और या ये लव लाइफ में है, लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज के लिए बहुत ही श्रेष्ठ जो राशियां इनकी रहने वाली हैं। एक तो मेष राशि के साथ में इनका विवाह योग श्रेष्ठ देखा गया है, लेकिन क्रोध इत्यादि की बात करें तो मेष राशि के जो भी जातक होते हैं उनमें थोड़ा उग्रता और क्रोध तो होता ही है। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों के विवाह सबसे अच्छे वृष राशि में और तुला राशि में, कर्क राशि में, और साथ ही साथ सबसे श्रेष्ठ संबंध कुंभ राशि के जातकों के मिथुन और कन्या राशि में भी देखे गए हैं। साथ ही साथ इनके विवाह के योग की जो दिशा होती है उस दिशा के आधार पर हम ज्योतिषीय गणनाओं को देखकर यदि बात करें तो वह दक्षिण दिशा की ओर इनके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ विवाह होता भी दक्षिण दिशा में ही है। और यदि इनके विवाह की तारीख की बात हम करें तो वह 17 तारीख, 27 तारीख और मूलांक ज्योतिष के अनुसार इनका 8 तारीख में विवाह इत्यादि के जो योग हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। अप्रैल का महीना और मार्च अप्रैल का महीना इन्हें श्रेष्ठ है। साथ ही साथ अक्टूबर की जो 13 तारीख है वह इनके लिए बहुत खास रहने वाली है। मित्रों, इसमें इनके विवाह के प्रबल योग है। साथ ही इनकी जो उम्र है, यदि इनकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं तो यह नहीं कह सकते कि विवाह में विलंब अधिक होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यह शनि अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो यह आपका जो शरीर होगा वह थोड़ा मोटेपा से ग्रसित हो सकता है, आप मोटे ज्यादा हो सकते हैं, या फिर सप्तम भाव में शनि के बैठने से नपुंसक योग का भी निर्माण होता है। तो इन सारी स्थितियों के चलते विवाह में बाधाएं होती हैं और विवाह नहीं हो पाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में है या फिर षष्टम अष्टम से संबंध बनाकर है तो आप अपनी कुंडली को अवश्य दिखाइए। यदि आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं और बहुत समय हो गया है तब भी आप अपनी कुंडली एक बार अवश्य दिखाएं। और यदि कुंडली दिखाने के लिए यदि आपको, जैसे आप चाहते हैं कि अपनी कुंडली दिखाएं और किसी कारण से आप उस कुंडली को नहीं दिखा पा रहे हैं तो मैं जो उपाय बताऊंगा उस उपाय को आप करिए, आपके विवाह के योग बहुत ही शीघ्रता से बनेंगे। अब बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि में गुरु का प्रवेश होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गुरु मकर राशि में पिछले वर्ष रहे और नीचत्व को प्राप्त रहे, तो नीच को जब ग्रह नीच को चला जाता है, क्योंकि जो ग्रह नीच राशि में बैठ गया तो उसके कारण ही हमारे भारतवर्ष को इतनी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ और भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अब गुरु जब कुंभ में आए हैं तो कुंभ राशि के विवाह होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। साथ ही साथ न्यायप्रिय शनि है, इसलिए आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो वाणी के कारण, वाणी दोष के कारण आपको कोई कलंक भी लग सकता है। साथ ही आप इतना ध्यान रखें कि अपने पिताजी से उग्र स्वभाव में बात मत करें, क्रोध में बात मत करें, माता पिता से प्रेम करें, तब आपके संबंध और भी श्रेष्ठ होंगे। साथ ही एक बात और भी बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे हैं, क्योंकि गोचर की स्थिति में 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। राहु और केतु ग्रह 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही गुरु 20 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, कुंभ में आ चुके हैं। साथ ही साथ शनि भी 29 अप्रैल में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही मित्रों, यह भी एक स्थिति बन रही है कि शनि जून में वक्री होकर अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे, तो यह भी बहुत ही श्रेष्ठ योग रहने वाले हैं, क्योंकि शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है। इसलिए कोई भी कार्य होगा पर वो विलंब से होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा, यह समझ लीजिए, क्योंकि शनि विलंब कराते हैं, यह तो बिल्कुल निश्चित है, लेकिन विलंब से भी जो कार्य होगा वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा, इस बात को आप मान लीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, महीने की 17 तारीख, महीने की 27 तारीख, महीने की 8 तारीख आपके लिए बहुत खास रहेगी। साथ ही कोई व्यापार इत्यादि खोलना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, बुधवार का दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप गाड़ी इत्यादि वाहन गृह प्रवेश करना चाहते हैं या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बुधवार का दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। साथ ही मित्रों, यदि आप घूमने जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं निर्देश दूंगा कि आप अभी यह जो जनवरी का महीना है, इसमें थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि जनवरी के महीने की 18 तारीख आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाली। महीने की यह जो जनवरी 18 तारीख है, इसमें आपको एक दोष लग सकता है। इसमें आप जल और बिजली से दूर रहिए, नहीं तो आपको शारीरिक हानि हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बहुत ही सजग और बहुत ही एकदम ऐसे समझ लीजिए कि आप इन क्षेत्रों में इन कार्यों को करने से थोड़ा बचें, पानी ज्यादा मत बहाएं। और साथ ही ग्रह गोचर की स्थितियों में हम अगर देखें तो राहु का 4th भाव में बैठना इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि में आपके ये समझ लीजिए पैसा व्यय होगा, ज्यादा पैसा लगेगा। साथ ही राजनीति के योग आपकी बहुत हैं, यदि आप राजनीति करना चाहते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वह भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। गुरु का 5th भाव पर दृष्टि यहां पर बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी। विद्या का क्षेत्र विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, और विद्यार्थियों का यह समझ लीजिए कि इस समय बाहर जाना उचित ही है। साथ ही कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह भी बहुत ही समय श्रेष्ठ चल रहा है। साथ ही साथ शुक्र और मंगल की युति 9वें भाव में बनी हुई है, इसलिए आपके व्यापार के भी योग बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। साथ ही बात कर लें शनि 10वें भाव में, 12वें भाव में शनि का जाना, बुध का जाना और सूर्य का जाना, इसके चलते
आपको एक कार्य में सावधान रहना होगा, वो की है कि आप थोड़ा सा इतना ध्यान दें कि आत्मविश्वास को लेकर किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास में घात हो सकती है। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से पहले थोड़ा सा सोचें और उसके बाद में ही विश्वास करें। शनि और बुध और सूर्य का एक साथ में होना यहां पर और एकादश भाव से द्वादश भाव में आपकी राशि से इनका गोचर की स्थिति में जाना, यह कुछ खास तो है लेकिन कुछ नेगेटिव भी है। तो जो नेगेटिव है उसके लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास का जो ग्रह है वही जब अस्तग्रस्त स्थिति में जा रहा है तो इससे यह स्थिति बन रही है कि पिता अनायास ही आप पर क्रोध कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि पिताजी का सम्मान करिए और माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। साथ ही यदि बात करें आपके शत्रुओं की, तो शत्रु आपके बली नहीं होंगे, यह बात बिल्कुल निश्चित है। साथ ही भाग्योदय और धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ने वाले हैं, यह भी निश्चित है। मित्रों, हम बात कर लें आपके नौकरी के योग की बारे में, तो नौकरी का योग जो है आपकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि को चलते यदि कुंभ राशि के आधार पर हम देखें ग्रह गोचर की स्थिति, तो अगस्त के महीने में 13 तारीख में और 17 तारीख में और साथ ही साथ 27 तारीख में आपके नौकरी के प्रबल योग रहने वाले हैं। तो मित्रों, इन योगों को आप नोट कर लें। साथ ही मुझे आप अवश्य ही कमेंट करें यदि कोई ऐसी बात है जो कि आप कुछ जानना चाहते हैं, विवाह इत्यादि के विषय में जानना चाहते हैं या फिर और किसी विषय में जानना चाहते हैं, कुंडली के माध्यम से कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी जन्मांक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम।